बोलिए गणपति गणेश भगवान की जय। बुद्ध भगवान की जय। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर गंध पुष्प आदि से बुद्ध भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन नवजात शिशु के हाथों से करवाए गए कृत्य से समस्त मनोकामनाएं फलवती होती हैं। इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दिन हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग तथा दान अत्यंत लाभदायक है। चलो भक्तों, हम अब शुरू करते हैं बुधवार की व्रत कथा। एक बार एक मनुष्य अपने ससुराल गया और कुछ दिन वहां ठहरा। इसके पश्चात उसके जाने की विदा मांगी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि आज बुधवार है, आज के दिन लड़कियों को विदा नहीं करना चाहिए, अतएव तुम कल जाना। लेकिन वह मनुष्य नहीं माना। उसने कहा कि मुझे आज ही विदा कर दीजिए। उसकी जिद करने पर उन लोगों ने लड़की को दामाद को विदा कर दिया। मार्ग में एक स्थान पर उस मनुष्य की स्त्री ने कहा, मुझे प्यास लगी है, तुम कहीं से पानी ले आओ। वह मनुष्य लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने के लिए चला गया। जब वह कुएं से पानी लेकर लौटा तो क्या देखा कि उसकी स्त्री के पास उसकी शक्लों सूरतों का उसके जैसे कपड़े पहने हुए दूसरा मनुष्य रथ पर बैठा है। देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया और क्रोध से भरकर उस दूसरे मनुष्य से कहा, तुम कौन हो जो कि मेरी स्त्री के पास बैठे हो? इस पर दूसरे मनुष्य ने उत्तर दिया, तुम चले जाओ, तुम कौन हो? चल भाग यहीं से, वह स्त्री मेरी है। इस पर उसने पहले मनुष्य से कहा, अरे भाई, यह स्त्री मेरी है, मैं अभी अभी इसे लेकर अपने ससुराल से आ रहा हूँ। इस प्रकार झगड़ा बढ़ गया। वह बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। जब लोगों ने स्त्री से पूछा तो वह भी जैसे कोई उत्तर न दे सकी, क्योंकि वह दोनों में से किसी एक शक्ल के सूरत को पहचानने में असफल थी और वह पहचान नहीं सकी कि मेरा पति कौन है। इतने में उस स्थान पर राजा के सिपाही आ पहुंचे। उस मनुष्य जो कि लोटे में पानी लेकर आया था पकड़ने के लिए तैयार हो गया। इस पर वह मनुष्य बड़ा गड़बड़ाया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, यह क्या अन्याय हो रहा है? जो सच्चा है वह झूठा है और जो झूठा है वह सच्चा प्रमाणित हो रहा है। इस पर आकाशवाणी हुई, यह सब कुछ बुद्ध देव की माया से हो रहा है। यह मनुष्य अत्यंत आग्रह करके अपनी स्त्री को बुद्ध के दिन अपने साथ ले जा रहा था, इस कारण इसको यह क्लेश प्राप्त हुआ। इसके पश्चात बुद्ध देव तो अंतर्ध्यान हो गए। वह मनुष्य बारंबार बुद्ध देव की स्तुति करने के लिए लगा, जिससे बुद्ध देव ने अपनी माया को हटा लिया और वह दूसरा मनुष्य रथ से अदृश्य हो गया। तब वह अपनी पत्नी सहित घर आया। जो कोई इस कथा को पढ़ता है और सुनता है वह बुद्ध के दिन गमन करने का कोई दोष नहीं लगता। बोलिए बुद्ध भगवान की जय।